कराची में जो है वो बारिश हुई है और उसके बाद जो है वो हुकूमत पे तनकीद जो है वो शुरू हो गई है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये इंतज़ामात करने चाहिए थे, वो इंतज़ामात करने चाहिए थे। हुकूमत को पहले से पता था कि बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खातिर खा इंतज़ाम जो है वो हुकूमत ने नहीं किए। अब जब भी बारिश होती है तो ये सारी बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं, आवाम भी करती है, क्योंकि आवाम उस वक्त जो है वो डायरेक्ट मुतासरीन में शामिल होती है। आवाम जो है वो सड़कों पे मौजूद होती है, अपने घरों में जारी होती है। कुछ लोगों के कारोबार जो हैं वो मुतासर होते हैं, कुछ लोगों के जो है वो घरों के अंदर पानी आ जाता है, कुछ लोगों के जो है वो कारोबार के अंदर जो है वो पानी आ जाता है, उनके गोदामों में, उनकी दुकानों में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुतासर होती हैं। उसके बाद जो है वो सबसे आसान टारगेट जो है वो हुकूमत का होता है, और हुकूमत को जो है वो तनकीद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये चीज़ें वायरल भी होती हैं और लोग जो है वो अपनी भड़ास जो है वो सिर्फ हुकूमत पे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उसके सर्कमस्टांसेस को देखा जाए और अगर थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि हुकूमत जो है वो इसमें अकेली ज़िम्मेदार नहीं है। अब कराची की बात की जाए तो बहुत ही एक अनप्लैन्ड सिटी है ये, और बहुत अरसे से जी सतह समंदर से नीचे होने के बावजूद इतनी हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है? सिर्फ हुकूमत की मिलीभगत नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बिल्डर माफिया जो है वो मुलव्वस है। हुकूमत के अलावा बहुत सारे इदारे इसमें मुलव्वस हैं। फिर जी इसी तरीके से आपके जो शहर में जो नालों पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, अब वो कंस्ट्रक्शन कब से चल रही है, ये सारी चीज़ें जी मद्देनज़र रखनी चाहिए हुकूमत पे तनकीद करने से पहले। अच्छा, अब थोड़ी सी बात आज की बारिश की। अच्छा, बारिश जब भी होती है तो मीम्स तो बहुत आसानी से बन जाती हैं कि भाई जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अब 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार अगर बारिश होगी तो कराची जैसा शहर, क्या कोई भी शहर हो, वहाँ पे पानी जो है वो खड़ा होगा। अब होगा क्या कि वो जब बारिश रुकेगी तभी जो है वो निकासी आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और पानी निकलेगा। आज भी शहर में क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो बारिश रुकी है तो हल्के 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 पानी जो है वो निकलना शुरू हुआ है और रोड्स पे जो है वो पानी कम भी हुआ है। ये चीज़ें जो है वो सब ने ऑब्जर्व की है। लेकिन होता क्या है कि जब आपका हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल जब बारिश हो रही है और बारिश 2 बजे 3 बजे 4 बजे, वो पीक टाइम था बारिश का। अब वहाँ पे जो फुटेजेस बनी, वहाँ पे जो खबरें लगी, उसके बाद जो है बिला किसी वेरिफिकेशन के फर्दर रात तक, अगले दिन तक और पूरी दुनिया में वही फुटेजेस जाएंगी कि भाई हाल बुरा है, हाल तबाह हो गया। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि जब बारिश रुकी तो हाल जो है वो बेहतर भी हुआ, सड़कें जो है वो क्लियर भी हुई, लोग जो हैं वो अपने घरों को भी पहुंचे। हाँ, जब बारिश हो रही है उस वक्त तो बहुत इशू होता है, क्योंकि कराची में बहुत सारी जगह पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब वो एक अलग नाअहली है, वो हुकूमत की नाअहली कह लें, वफाकी हुकूमत की कह लें, सूबाई हुकूमत की कह लें, सबकी नाअहली है कि जो मंसूबे शुरू हुए थे उनको पाए तकमील तक वक्त पे पहुंचाना चाहिए था, जो कि नहीं पहुंचे, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी अब यूनिवर्सिटी रोड है या नीपा है, करीमाबाद के अंडरपासेस हैं, यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पे तो जी पानी खड़ा होगा। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे शारा फैसल की बहुत सारी फुटेजेस आई हैं, लेकिन शारा फैसल से भी देखा गया है कि हल्के हल्के पानी जो है उसका निकासी आब हुआ है और पानी जो है वो क्लियर हुआ है। अब होता ये कि जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है शहर में तो एक पैनिक बटन जो है वो ऑन हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं, अपने दफातर से, स्कूल से, कॉलेजेस से जो है वो यकदम जी निकल पड़ते हैं कि बस हम किसी भी तरीके से जो है वो घरों को पहुंच जाए। इससे क्या होता है, आपका ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाता है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो मशीनरी है उसको भी पहुंचने में जो है वो इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब वो हीट ऑफ द मोमेंट पे आप सब लोग जो है वो निकल के जो है वो रोडों की तरफ जाते हैं। रोड पे जो है वो वैसे ही ऑलरेडी अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वैसे ही अब पानी जमा हो जाएगा, तो फिर एक पैनिक मोड जो है वो ऑन हो जाता है और उसके बाद जो है वो कतारें दर लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लग जाती हैं। वहाँ से आजकल मोबाइल सबके पास है, वहाँ से आपने जी क्लिप्स बनानी शुरू की और शहर में जो एक नेगेटिविटी जो है वो फैल जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन
लेकिन बारिश कहीं भी होती है वहाँ पे ऐसी ही सूरत हाल होती है कमोबेश। लेकिन लोगों के लिए सबसे आसानी ये है कि जहाँ मौजूद है, अगर अपने दफातर में मौजूद हैं तो वहीं मौजूद रहें, अगर कहीं और हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे ही बारिश रुकेगी, पानी क्लियर होगा, हल्की हल्की सारी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी जो है वो मामूल पे आ जाती है। अच्छा जी, अब बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो बिल्कुल तनकीद बिल्कुल वजह है और करनी चाहिए कि यही बारिश पिछले साल हुई थी तो मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि 38 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है वो बारिश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब जो मेयर कराची है वो कहते हैं 40 मिलीमीटर से ज़्यादा, यानी 2 मिलीमीटर का जो है वो सिर्फ इजाफा हुआ है इनके सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में। अब यहाँ पे जो गड्ढे हैं, जो रोड्स हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से बनते हैं कि कोई ख्याल उसका नहीं रखा जाता कि अंडर पासेस में जहाँ 4 साल पहले पानी भरा था बारिश में वो आज भी भरा है, तो उस पर जी बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो तो हुकूमत पे हर वक्त होना चाहिए। अब कुछ शोधेबाजी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती है, एमक्यू पाकिस्तान ने किया, आज फारूक सत्तार साहब जो है वो निकल पड़े रोडों पे, और फिर अब वक्त चेंज होगा, अब ये होगा, अब वो होगा, फलां होगा, अब धमाका होगा। और इसी तरीके से गवर्नर हसन साहब जो है वो निकल पड़े खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की हिदायत पे। मतलब देखें आप, खालिद मकबूल साहब की हिदायत पे एमपीएस को जी रोडों पे निकाल दिया कि भाई एमपीएस जो है रोडों पे निकले। तो सवाल तो भाई आपकी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से भी है कि इससे पहले जब आपके मेयर थे आपने क्या उखाड़ लिया शहर का? क्या उस ज़माने में जो बारिशें हुई थी तो क्या रावी ने चैनी चैन लिखा था? क्या मुस्तफ़ा कमाल के दौर में क्या बारिशें नहीं हुई थी शहर में? क्या ऐसे ही निकासी आपका सिस्टम बहुत अच्छा था कि जिसकी मिसालें दी जाती है? नहीं जी, हर किसी के दौर में सब जी मुलव्वस है इसमें। जमात इस्लामी नेमतुल्लाह खान साहब जो है वो कहते थे कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। क्या नेमतुल्लाह साहब के दौर को क्या 100 साल हो गए? क्या वो प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई? 20 से 25 साल में क्या सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इतने काम किए थे, क्या 20 से 25 साल में? हाँ, माना कि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन इस आबादी के बढ़ने में भी अगर आपकी प्लानिंग 100 साल की थी तो फिर 100 साल में ये दौर भी आना था और इस दौर में सारी चीज़ें सही हो जानी चाहिए थी। यानी इसका मतलब है आपने भी काम सही नहीं किया। तो सियासत जो है वो सब लोग करते हैं, और कराची के भले के लिए, कराची की बेहतरी के लिए जी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। या तो फिर डिसाइड कर लें कि माशी हब है कराची, और इस माशी हब को चलाने के लिए हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। हमें ना एमक्यूएम चाहिए, ना पीपल्स पार्टी चाहिए, ना जमात इस्लामी चाहिए, ना पीटीआई चाहिए, हमें कोई भी नहीं चाहिए। बल्कि हमें फौज भी नहीं चाहिए, क्योंकि इल्ज़ामात तो फौज पे भी लगते हैं कि भाई ये भी करप्शन करते हैं, इन्होंने डीएचए बना लिया, इन्होंने कैंटोनमेंट बना लिया, तो इल्ज़ामात तो इन पर लगते हैं। फिर डिसाइड कर लेना कराची को किस तरीके से लेके चलना है, वरना यही हाल रहेगा कि अगर अगले महीने बारिश हो जाए तब भी ये हाल होगा, 6 महीने बाद बारिश हो जाए तब भी ये हाल होगा, 1 साल बाद बारिश हो जाए तब भी ये हाल होगा, बल्कि 5 साल पहले बारिश हुई थी तब भी यही हाल था। तो कराची जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आपके रोड अगर चौड़े हैं तो वहाँ पे आपने पथारे लगाए हुए। अब इसमें कौन मुलव्वस है? इसमें आपकी गली का दादा भी मुलव्वस हो सकता है, आपकी चौक पे बैठे हुए बदमाश भी मुलव्वस हो सकते हैं, इसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी मुलव्वस हो सकती है, इसमें हुकूमत भी मुलव्वस हो सकती है। तो आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। आपके चिंची रक्षे जो शहर में चल रहे हैं, हमने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को तबाह किया, ये सारी वो चीज़ें जो कराची के लोग जो है वो रोज़ फेस करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हुकूमत जो है वो मुलव्वस नहीं है, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज। क्या 22 सीटें लेके एमक्यूएम जो मौजूद है कौमी असेंबली में, 2 मिनिस्ट्रीज एमक्यूएम ने ली हुई है, और मिनिस्ट्रीज दे वो और मिनिस्ट्रीज ले लेगी। क्या पीपल्स पार्टी की नाक में दम नहीं कर देना चाहिए एमक्यूएम को कि ये फला फला चीज़ें आप जी खराब कर रहे हैं, इस पे जी अपना जो है वो एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दें, इस पे जी हम रोज़ आपसे फॉलो अप करेंगे, हम हर जुम्मे को असेंबली के बाहर जो है वो खड़े हो जाएंगे, हम मेयर कराची के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे, हम बताएंगे जी कराची को ऐसे सही किया जाए, क्योंकि हम ओन करते हैं कराची को। लेकिन कभी भी आपने ऐसी चीज़ों पे इनको खड़े हुए नहीं देखा होगा। जब भी कोई ऐसा इवेंट आए कि जहां बारिशें हों, जहां दिखाना हो, वहां ये मौजूद होंगे, वहां ये पहुंच जाएंगे। 14 अगस्त में इवेंट कराने ये लोग सब गवर्नर के साथ जी मौजूद होंगे, पूरे कराची में इनकी तस्वीरें लगा दो, ये लोग मौजूद होंगे। लेकिन जब बात आती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की कि जिससे शहर का फ़ायदा हो, जिससे K4 मंसूबा जी उस पर फॉलोअप करें पीपल्स पार्टी से, ऐसी कोई भी चीज़ जी बिल्कुल थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। अब देखिए ना, एक आफाक अहमद की आवाज़ पे पूरे कराची ने लब्बैक कहा। जो पीपल्स पार्टी ने नंबर प्लेट पे जो भी तजवीज़ दी उस पर जो है वो आफाक अहमद खड़े हुए। उसके बाद उनका ना एक MPA ना एक MNA बल्कि एक काउंसलर तक नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ पे जो है वो लोगों को समझ में आई, लोगों ने कहा नहीं यार ये बात सही कर रहे हैं। तो जब एक आफाक अहमद साहब अकेले जो है वो तने तन्हा
इतना बड़ा जो है वो कॉज ले सकते हैं, इतनी बड़ी कॉज के लिए जो है वो निकल सकते हैं। तो एमक्यूएम तो इतनी बड़ी मुनज़्ज़म जमात है जो क्लेम करती है कि भाई हम बहुत बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। पाकिस्तान की जो एक बड़ी जमातें हैं उनमें हम मौजूद हैं, हमारा कौमी असम्बली में एक नंबर है, हमारे बगैर जो है वो हुकूमत चल नहीं सकती। तो क्या आप एक कराची को नहीं चला सकते? आप एक कराची के लिए जो है वो हुकूमत से कोई प्लान नहीं मांग सकते कि यार शहबाज शरीफ साहब आपने जो वादे किए थे, एहसन इकबाल ने मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जो एक साइन किए थे, जो हम दोनों के दरमियान, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, क्या उस पर एमक्यूएम ने कभी हुकूमत को धमकी दी है कि हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं? क्या इदारों से बात की है? ये तो उन्होंने इदारों से बात की है ना कि आफाक अहमद का जो ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ना खोले, ये भी उन्होंने इदारों से बात की है कि अल्ताफ हुसैन की वापसी ना हो। तो ये बात भी इदारों से कर लें कि इदारों को बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है कराची उनके लिए क्या पाकिस्तान के लिए, लेकिन कभी भी ऐसी बातें नहीं होंगी। इसके अलावा आखिर में जी 4 टाउन्स कराची में जो है वो पीटीआई के पास है, 9 टाउन्स कराची में जो है वो जमात इस्लामी के पास है। तो क्या गलियों में सारी चीज़ें अच्छी हैं? थोड़ा सा काम उनको भी देखना चाहिए। हुकूमत को अगर बड़े रोड्स देखने चाहिए, जो आपके सूबाई वजीर हैं उनको पूरा सिंध देखना चाहिए। तो इस तरीके से सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। जब तक सब अपने अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, कराची जो है वो ऐसे ही रहेगा, अवाम यहाँ पे ज़लील ख्वार होगी और बाकी सियासतें जो हैं वो लोगों की चलती रहेंगी। तो हुकूमत की कोई तारीफ़ का ये व्लॉग नहीं है कि हुकूमत की बहुत तारीफ़ और हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। हुकूमत को आईना दिखाना जी ये काम होता है अपोजिशन का। हुकूमत के लिए भी ये लम्हे फ़िक्रिया है कि उनका वज़ीर आला जो है वो बहुत तीसरी दफ़ा गालिबन जो है वो वज़ीर आला हैं। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो बेहतरी की 1000 गुना गुंजाइश जो है वो उस शहर में बाकी है। और अब पीपल्स पार्टी के पास जो है वो मेयरशिप भी मौजूद है। पहले ये क्लेम था ना कि मेयर नहीं है हमारे पास, अब तो मेयर भी है। तो अब तो मेयर के बाद अगर कोई एक्सक्यूज़ है पीपल्स पार्टी के पास तो फिर ये पीपल्स पार्टी की भी नाअहली है। तो अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए और अपने आप को महफूज रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों को महफूज रखें। अगर कोई मुश्किल में तो कोशिश करें उसकी मदद करें और इसी तरीके से जी कराची का भला हो सकता है। वरना ये सियासी जमातें जो हैं इन्हें तो आवाम का कोई ख्याल नहीं है। तो अपना ख्याल हमें खुद रखना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।